नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज का फर्स्ट क्लास हो गया, उसमें मैंने बता दिया एकदम बेसिक से कि परसेंटेज क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं। यदि आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे होंगे तो पहले जाके फर्स्ट क्लास को देखिए, उसके बाद सेकेंड क्लास पे आइए, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 21% ऑफ 3060, इसका 21% निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या आप इस स्टेप से करेंगे? 21% का मतलब 21/100 इंटू 3060। यदि आप इस टाइप से करेंगे और इस टाइप से हैबिट डालेंगे तो ये सही नहीं है, नॉट गुड। कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं बचेगा। आपको यहाँ पे एग्जाम में स्मार्टनेस दिखाना है, जल्दी बनाना है, कंसेप्ट आपके साथ होना चाहिए। देखिए, नजरिया बदलिए। 21% ऑफ समथिंग आपको क्या नजर आना चाहिए? 21% आपको इस टाइप से नजर आना चाहिए, 20% प्लस 1%। बस ये आपको तुरंत दिखना चाहिए। अभी से आदत डालिए, और मैं आदत डला दूंगा आप लोगों को, बस आप क्लास में बने रहिए। 21% ऑफ दिस वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 1% ऑफ 3060। 20% ऑफ इसका क्या होगा? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दो चीज। पहला चीज कि 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब 10/100, 0 0 कट जाएगा तो 1/10 ही होगा। और 1% का मतलब होता है 1/100। 100% का मतलब होता है 1, क्योंकि 100/100 कट के 1 आ जाएगा। इस चीज को आप दिमाग में रखिए। जब भी 10% आप निकालिए ना, तो याद रखिए नीचे में एक जीरो होता है, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। जब भी आप 1% निकालते हैं ना, तो सीधा देखिए नीचे में दो जीरो होता है, दो जीरो से नीचे, दो जीरो से ऊपर दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, या ऊपर में राइट साइड से दो डिजिट के बाद पॉइंट होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अभी इसका एप्लीकेशन में बताऊंगा। देखिए, 20% ऑफ इसका मुझे तुरंत नजर आना चाहिए। 20% निकालने के लिए मैं पहले 10% निकालूंगा। 10% में एक जीरो कैंसिल, यानी 10% हो गया 306। 10% 306, तो 20% 306 का डबल यानी 612, प्लस 1% निकालेंगे। देखिए, 1% में राइट साइड से दो डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे नीचे में एक पे डबल जीरो आता है। बार बार ये नहीं बताऊंगा, बस दिमाग में आप रख लीजिए। जब 1% निकालेंगे मतलब राइट साइड से दो डिजिट के बाद पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 30.60, 30.60। 612 प्लस 30.60 यानी 642.60। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको अप्रोच रखना पड़ेगा एग्जाम में। इसको और कैसे सोचेंगे? इसको देख के, इस डेटा को देख के, और कुछ नजर आ रहा है आपको तो बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ 21% को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 3। 21 में क्या है? 21 में 7 है और 3 भी है। उसी टाइप से इस डेटा को देखिए तो 3060, इसमें 9 नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डीएस 9 है, 639। डीएस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें 9 नजर आ रहा है। 9 नजर आ रहा है, मतलब आंसर जो भी होगा, आंसर जो भी होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस डेटा को देखते ही हम लोग देख लेंगे कि आंसर जो भी होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। और दूसरा क्या है? ये 9 से भी डिविजिबल होगा। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। पूरा ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। यदि लास्ट में आप लोग को मान लीजिए ये निकालना हो किसी क्वेश्चंस में, तो सीधा आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, या किसका डीएस 9 आ रहा है, क्योंकि इसमें 9 है, इसमें 7 है। ये भी आप लोगों को नजर आना चाहिए। इसका भी आदत अभी से डाल लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 22% ऑफ 750, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे? अगेन 20% प्लस 2%। 22% दिखना चाहिए आपको, 20% प्लस 2%। पहले 20% निकालिए 750 का। 10% में एक जीरो कैंसिल, 10% हो गया 75, तो 20% 75 दूना 150, प्लस 2%। 2% निकालने के लिए पहले 1% निकालिए। 1% में राइट साइड से दो डिजिट के बाद पॉइंट होता है, यानी 1% हो गया 7.5, तो 2% 7.5 दूना 15, 165 आपका आंसर आ गया। और इसको कैसे सोच सकते हैं? मैं बार बार बोल रहा हूं, नजरिया बदलिए, नजरिया बदलिए। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में जितना जल्दी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन तक उतना जल्दी आप पहुंच पाएंगे। पेपर को 100% अटेम्प्ट करना है, तो आपको कम समय में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और ये आदत अभी से डालना पड़ेगा। इसीलिए मैं लिखा हूं नजरिया बदलिए। देखिए, आपको 22% नजर आना चाहिए 11 × 2। ठीक है, मतलब आंसर जो भी होगा ना, आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 17 मैंने लिख दिया, 11। आंसर जो भी होगा वो 11 का
मल्टीपल होगा। आप चेक कीजिए 11 का मल्टीपल ये है कि नहीं। देखिए 5 1 6, 6 में से 6 चला गया 0। 11 का मल्टीपल मल्टीपल चेक करने के लिए आप लोगों को आता होगा, आई थिंक। नहीं आता होगा तो मैं एक क्लास लूंगा जिसमें सभी का डिविजिबिलिटी बता दूंगा, ठीक है। तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। इस टाइप से भी आपको नजर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22% ऑफ 2100, इसी टाइप से देखिए 22% ऑफ 2100, 20%। अब डायरेक्ट निकालिए, बेसिक्स मैंने बता दिया, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। 22% आपको नजर आना चाहिए, 20% प्लस 2%। 20% निकालने के लिए पहले 10% निकालिए, 10% में एक जीरो कैंसिल, 10% हो गया 210, 20% 210 का डबल यानी 420, प्लस 2%, 2% निकालेंगे, डबल जीरो कैंसिल, तो 1% पहले निकालिए, 1% हो गया 21, 2% 21 दूना 42 यानी 462 आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ हो सकते हैं, बिल्कुल आंसर जो भी होगा, आंसर वो 11 का मल्टीपल होगा, और 2100 में मुझे 7 दिख रहा है, आंसर 7 का भी मल्टीपल होगा। बिल्कुल मल्टीपल के साइन को हम लोग डिवाइड साइन से आगे भी हम लोग डिनोट करेंगे। चलिए देखिए 19% ऑफ 2100, 19% आपको नजर आना चाहिए 20% माइनस 1%। ये नहीं कि बच्चा जैसा किए जा रहे हैं 19 गुना 2100 बटा 100 फिर 0 0 काटेंगे इस टाइप से, ये हैबिट मत डालिए। मैं लिख देता हूं मत डालिए। यदि आपको कंपटीशन में बैठना है इस आदत को मत डालिए, जितना जल्दी हो सके निकाल दीजिए, ठीक है। स्कूल के लिए ठीक है, स्कूल के लिए अप्रोच ठीक है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत आदत, खराब आदत है। आपको स्मार्ट बनना है। देखिए 19% को आप लिखिए 20% माइनस 1%, 20% में पहले 10% आपको निकालिए, 10% में एक जीरो कैंसिल, 10% कितना हो गया 210, तो 20% डबल, 210 का डबल 420, माइनस 1% 21, 21 घटा दीजिए 399, 420 में से 21 चला गया 399। आगे बढ़े, बिल्कुल। अब आगे देखते हैं हम लोग 1800 का। उसी टाइप से इस क्वेश्चन में आप अगेन 2100 में 7 नजर आ रहा है, तो आंसर 7 का मल्टीपल देख सकते हैं या 19 का मल्टीपल दे सकते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है, जो डिवाइड कर दे, जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, राइट। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 का मल्टीपल 15 है, तो मतलब 5 जो है 15 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 बचेगा, दैट्स इट। आगे देखिए 18% ऑफ 650, 18% आपको 20% माइनस 2% नजर आना चाहिए। 20% निकालिए, 20% निकालने के लिए पहले 10%, 10% 65, तो 20% 65 दो ना 130, माइनस 2%। देखिए 1% में राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1% हो गया 6.5, तो 2% 6.5 दूना 13, 130 में से 13 गया 117, ठीक है 117 आपका आंसर हो गया। इसको और कैसे देख सकते हैं, 18 में मुझे क्या नजर आ रहा है, 18 में मुझे 9 नजर आ रहा है, तो मतलब आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, 9 से कट जाएगा पूरा पूरा। चलिए अब 21% ऑफ 1400 है, 21% आपको क्या नजर आना चाहिए, अगेन 20% प्लस 1%, अब बार बार लिखूंगा नहीं, 20% निकालिए इसका, 20% निकालने के लिए पहले 10% निकालिए, 10% 140, तो 20% 280, प्लस 1%, 1% 14, 294 आपका आंसर हो गया। इस टाइप से हम लोग अप्रोच रखेंगे, नींव हम लोग इस टाइप से रखेंगे परसेंटेज का, ठीक है। अब देखिए 26% ऑफ 84, ये आपको क्या नजर आना चाहिए, 26% आपको नजर आना चाहिए 25% प्लस 1%, बिल्कुल ऑफ 84। 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, 84 को 4 से भाग करेंगे कितना होगा, 21 चौके 84, 21 प्लस 1%, 1% में मतलब राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट 0.84, आंसर क्या आ जाएगा 21.84, बिल्कुल। अब 88% ऑफ 150, अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या, 88% मतलब 88/100 गुना 150, फिर काट कुट करेंगे, नॉट अ गुड हैबिट, ये डेवलप भी मत करिए, कंपटीशन में बैठना है तो। आपको ये नजर कैसे आना चाहिए, अब आप सोचेंगे मुझे नजर कैसे आएगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। मैं अभी से आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आप पूरा क्लास यदि आप कर लेते हैं, कि प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो आपको आदत लग जाएगा, हैबिट बन जाएगा, आपको तुरंत दिख जाएगा, क्वेश्चन आते ही दिख जाएगा।
88% ऑफ 150 आपको निकालना है, तो आपको ये नजर आना चाहिए 150% ऑफ 88। दोनों में कोई अंतर है क्या? इसको भी आप लिख सकते हैं 150/100 गुना 88। इसको आप लिख सकते हैं 88% मतलब 88/100 गुना 150। जरा देखिए तो इन दोनों डेटा में कोई अंतर है? ये भी 88 गुना 150/100 है, ये भी 88 गुना 150/100, कोई अंतर नहीं है। तो बिल्कुल आपने यहाँ से क्या देखा कि परसेंटेज साइन को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 88% ऑफ 150 को हम लोग लिख सकते हैं 150% ऑफ 88। परसेंटेज साइन आप चाहे 150 के साथ लगाइए चाहे 88 के साथ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल। अब 150 ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? आप बोलोगे ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, तो देखिए क्या फायदा हुआ। 150% ऑफ 88 आपको नजर आना चाहिए 100% प्लस 50% ऑफ 88। 100% मतलब क्या हो गया? 88 ही। किसी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। क्यों? क्योंकि 100% का मतलब 100/100 इंटू 88। 100 कट जाएगा तो क्या हुआ? 88 ही हुआ। 88 88 प्लस 50% ऑफ 88। 88 का 50% क्या होगा? 88 का आधा 44। 88 44 132। चलिए 132 आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आपको 130% ऑफ 150 निकालना है। अगेन 130% आपको 150% ऑफ 130 नजर आना चाहिए। मैं बता रखा हूं कि परसेंटेज साइन को यहां दीजिए चाहे यहां दीजिए, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो 150% ऑफ 130 आपको नजर आना चाहिए 100% प्लस 50%। 150% आपको नजर आना चाहिए 100 प्लस 50% ऑफ 130। अब 100% 130 का कितना होगा? 130 ही होगा। प्लस 50% 130 का कितना होगा? 65। 50% मतलब 130 का आधा। 50% मतलब 130 का आधा। 130 का आधा। अब 130 प्लस 65 195। ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्या सोच सकते हैं इसको डेटा को देखते हुए? आंसर में 130 को आप लिख सकते हैं 13 गुना 10। मतलब ये हुआ आंसर जो भी होगा, आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। बिल्कुल। क्योंकि इसमें 130 में 13 नजर आ रहा है, 13 का मल्टीपल होगा। और 15 में 3 नजर आ रहा है, 3 तो नीचे से कहीं से कटने वाला है नहीं, तो मतलब आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा। देख लीजिए 3 से भी कट रहा है। ये सभी चीज आदत डालिए देखना अभी से। आगे देखते हैं। हमने कुछ कुछ डेटा आप लोगों को बता दिया कैसे निकालते हैं। डेटा को देख के कैसे हम लोग क्या क्या दिमाग में ख्याल आना चाहिए वो चीज मैंने बता दिया। देखिए कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में क्या मायने रखता है कि आपको समय बचाना है। कितना जल्दी समय बचा रहे हैं, कितना ज्यादा समय बचा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में मान लीजिए 5 मिनट समय लगा दिए, 4 मिनट समय लगा दिए, तो आगे क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। राइट। इसीलिए ईगो पे लेके क्वेश्चन नहीं बनाना है एग्जाम में। इस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन रहा है ना उसको जल्दी बना के आगे निकल जाइए। जल्दी कैसे बनेगा? आपको देखने के लिए आना चाहिए। कुछ कुछ तरीका पे काम करके जाना पड़ेगा। कैलकुलेशन हो गया या कंसेप्ट भी हुआ तो कंसेप्ट में भी उसको गहराई में समझ के पहले से जाना पड़ेगा, ताकि वहां पे आप लगा पाए, अप्लाई कर सके। डेटा को एनालाइज करके जाना पड़ेगा पहले से। वही मैंने लिखा है, डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको आना चाहिए, देखने के लिए आना चाहिए। तो इसी पे हम लोग पूरा क्लास में काम करेंगे। आप लोग बने रहिए क्लास में बस। ठीक है, सब कुछ आप लोग सीख जाएंगे बहुत इजीली। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 4.5 जो है 11 का कितना परसेंट है। मैं पहले आपको लैंग्वेज में लिख देता हूँ। आपको पूछ रहा है 4.5 11 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे? 4.5/11 करेंगे, गुना 100 करेंगे। गुना 100 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको देखने के लिए मैं सिखा रहा हूँ कैसे देखना है। देखिए आपको इस टाइप का डेटा आ गया पेपर में 4.5/11 और कितना परसेंट है ये निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा देखेंगे कि 10% कितना आ रहा है। 10% 1.1। 10% 1.1। आपको यहाँ निकालना कितना है? 4.5। मैं लिख देता हूँ 10% आपको आ गया नीचे वाले का। नीचे वाला का 10% मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट हो गया 1.1। आपको चाहिए क्या? 4.5। इसका लगभग लगभग 4 गुना के आसपास। लगभग 4 गुना के आसपास, तो लगभग 4 गुना के आसपास 40। मतलब आंसर जो भी होगा ना वो 40 के आसपास रहेगा। आंसर
40 के आसपास, आसपास। अब आप ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा 40 के आसपास है। 40 के आसपास मतलब 40 से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 4.5 है, 11 चौके 44, आपको यहाँ 4.4 तक ही आप पहुंचे हैं। 0.1 अभी भी बचा हुआ है। 0.1 मतलब 1% के आसपास, मतलब आंसर 40 और 41 के बीच में होगा। 40 और 41 के बीच में होगा। 40 एंड 41 के बीच में। इस टाइप से आपको देखने के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, बच्चा जैसा ऐसे नहीं लिखना है कि 4.5/11 × 100, इस टाइप से नहीं करना है। मैं लिख देता हूं, बिल्कुल नहीं करना है। डोंट डू, ये आपको नहीं करना है। आदत डाल के चलिए अभी से, ठीक है। 4.5/11 का कितना परसेंट है उसको इस टाइप से आपको देखने के लिए आना चाहिए कि 10% आपको 1 हो गया तो 4.5 के करीब जाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 40%, 40% के आसपास आंसर। तो 40% के आसपास मतलब 39 होगा क्या? नहीं, 40 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? लगभग यहाँ पे 1% हम लोग निकालते हैं तो 0.1 हो रहा है, राइट, या 0.1 आ रहा है, 1 ही बच रहा है, मतलब 1 के आसपास ज्यादा, यानी 40 और 41 के बीच में एग्जैक्ट। इस टाइप से आपको डेटा देखने के लिए आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए 73 लिख दिया बटे 30 लिख दिया। आपको बोल रहा है 73 30 का कितना परसेंट है। क्या पेपर में आप ये करने वाले हैं? 73/30 × 100, फिर 0 से 0 काटेंगे, फिर 730/3 करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे ना। ऐसे आपको नहीं करना है, ये आदत आपको नहीं डालना है। आंसर में आप, एग्जाम में आपको आंसर से मतलब है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया होता है, 4 ऑप्शन में से एक को मारना होता है, तो इतना डिटेल सोल्यूशन करके क्या करेंगे आप? बोर्ड एग्जाम थोड़ा लिखने जा रहे हैं वहां पे। आपको आदत डालिए अभी से क्या करना है। देखिए 30 से बड़ा ऊपर में है, मतलब आंसर 100% से तो ज्यादा ज्यादा आने वाला है। अब कितना परसेंट आएगा वो देख लेते हैं। 30 को पहले मिक्स, ये सब 73/30 को पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 73/30, देखिए नीचे में 30 है तो 30 लिख दीजिए, बात खत्म। 30 को किससे गुना करेंगे? जो 73 के आसपास या उससे कम आ जाए। 30 × 60 करते हैं, 30 × 60 बस कितना गया? 13, तो 13 रिमाइंडर ऊपर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज ऐसे करते हैं। 2 सही 13/30, 2 मतलब 200%, प्लस 13/30 आपको क्या नजर आना चाहिए? देखिए 13/30, 10% निकालते हैं तो 3 आ रहा है। मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको ये मिलेगा पीडीएफ, रिविजन करने में आसानी होगी, नहीं तो ओरली करना है वैसे। ये 10% आपको 3 हो गया। आपको जाना कितना है? 10% 3 हो गया, आपको 13 तक जाना है। 13 तक आने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 के आसपास, 4 से मान लीजिए गुना करेंगे, 4 से करेंगे तो 12 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे। 13 तो नहीं पहुंच पाए, 12 तक पहुंचेंगे, 13 के करीब पहुंचना है। तो 12 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी 40% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 40% तो होगा ही होगा, प्लस अब बच कितना गया? एक बच गया, एक बच गया, एक 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 बचा हुआ है। 1/30, एक बचा हुआ, 1/30, 1/3 होता है आपको 33.33%। नीचे में एक जीरो लगा हुआ है तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, मतलब 3.3% आ जाएगा। 3.33%, जोड़ दीजिए। 240 3, 243.33%, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आदत डालना, और ये सभी आपको करना है माइंड में, माइंड में करना है, बिना लिखे हुए, बिना लिखे हुए, बिना लिखे हुए। लिखना नहीं है बिल्कुल भी, माइंड में करना ये सीधा। 73/30 देखते ही मुझे लग गया ये 2 सही 13/30%, 2 सही मत 2 मतलब 200%, प्लस 13/30 10% हो गया 3, तो 40% के आसपास 240। 240 के बाद आगे कैलकुलेट करने से पहले हम लोग ऑप्शन पे जरूर नजर रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 240 के आसपास आ रहा है। देखिए जरा, मान लीजिए ऑप्शन दूर दूर है, एक ऑप्शन है 150, एक ऑप्शन है 500, एक ऑप्शन है 550, 600, तो हम ऐसे में हम लोग सीधा एलिमिनेट कर देंगे ना, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा देखेंगे 240 के आसपास, 243 वाला ऑप्शन है, मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये अप्रोच आपको रखना है। चलिए इतना हमने देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस अब शुरू करते हैं। बेसिक्स हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे धीरे धीरे।
कह रहा है 12.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 16/2/3। 12.5 मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कितना होगा? 12 दूना 24 1 25/2। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं बता रखा हूँ, जैसे कि 2 सही 1/2 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, 2 दूना 4, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 2 दूना 4 1 5, नीचे में जो है वही लिख दीजिए 5/2। यही प्रोसेस करना है आगे भी। 12 दूना 24 1 25/2, ये कितना हो गया? 16 3 48 2 50/3। आपको कह रहा है 25/2 जो है, 25/2 इज मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंट, व्हाट मतलब एक्स, परसेंट मतलब अपॉन 100। अरे 5% का मतलब हो गया 5/100। उसी टाइप से व्हाट परसेंट मतलब एक्स परसेंट का मतलब क्या होगा? व्हाट को हमने एक्स मान लिया, तो एक्स परसेंट का मतलब क्या होगा? x/100। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ऑफ यानी इनटू 50/3। सॉल्व करेंगे, 25 दूना 50 75, एक्स का वैल्यू 75%। इसी टाइप से फास्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सीधा मैंने देखा, इसको और कैसे सोच सकते हैं हम लोग? देखिए, और कोई तरीका है इसको सोचने लायक? बिल्कुल तरीका है। यहाँ पे 25/2 है, रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे 25/2 है और ये 50/3 है। ये दोनों फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को सबसे पहले नंबर में चेंज कर दीजिए, फ्रैक्शन को हटा दीजिए। नंबर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जो नंबर है ना उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे में यहाँ पे 2 है, यहाँ नीचे में 3 है, इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काट दीजिए, 2 तिया 6, ये आ गया 75, और ये आ गया 2 3 दूनी 6 यानी 100। इसको हम लोग सेकंड अप्रोच रख सकते हैं, सेकंड अप्रोच। 75 से 100 हो गया, मतलब 75 से 100 नहीं हो गया, मतलब कह रहा 75 जो है 100 का कितना परसेंट है? अब ये हो गया 75 100 का कितना परसेंट होगा? 75% ही होगा, क्योंकि 100 में जो नंबर होती है उसका उतना ही परसेंट हो जाता है, तो 75% आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 कट गया। चलिए, इस टाइप से आप सोच सकते हैं सीधा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 44% ऑफ अ नंबर इज दिस वन, 66% ऑफ द सेम नंबर क्या होगा? यदि आप बच्चे होंगे, क्लास में पढ़े होंगे, तो आपको स्कूल में ये बताया गया होगा कि नंबर को आप एक्स मान लीजिए। 44% का रहा है उस नंबर का, 44% का मतलब 44/100 इंटू एक्स। इसका वैल्यू का रहा होगा, लिख दीजिए 812.40। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। फिर आपको बोला 66% ऑफ द सेम नंबर, आंसर निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 66% मतलब 66/100 इंटू एक्स कीजिए, जो एक्स का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर आएगा। आप ही बताइए, क्या ये तरीका कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, नॉट गुड। टाइम टेकिंग है, एक्स वैक्स खेलते रहिए, टाइम लगाते रहिए, पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है, कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ये आपके ऑब्जर्वेशन पावर को चेक करना चाह रहा है सीधा। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए ना डेटा को, 44% कम दिया हुआ है, 44% का वैल्यू दे रखा है, 44% का वैल्यू दे रखा है 812.40। आपसे पूछ रहा है 66%, 66% पूछ रहा है, तो 66% आपको नजर आना चाहिए 44% प्लस 22%। 44% में यदि 22% हम लोग जोड़ देंगे तो 66% नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब 22% का वैल्यू निकाल दीजिए, 44% दिया हुआ इतना, तो 22% कितना? 22% 44% का आधा है ना, आधा ही तो है, तो 22% इसका आधा कर दीजिए, 812.40 का आधा कर दीजिए, 406.20। बिल्कुल, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1218.60। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना सेकंड में, विद इन सेकंड हम लोगों ने बना लिया, बस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे। अब आगे देखिए, इस टाइप से इस डेटा को भी ऑब्जर्व करना सीखिए। आप लोग को दिया हुआ है 88%, 88% का वैल्यू 4684.60 ये दे रखा है।
आपको बोल रहा है 176%, पहला क्वेश्चन में 176% का वैल्यू निकालना है। 176% क्या है, इसी का तो डबल है, तो मतलब आंसर जो होगा इसी का तो डबल हो जाएगा। इसका डबल कर दीजिए, 8684, इसका डबल कर देंगे तो 2 दूना 4, देखिए 6 12 के 2, 4 8 9, 7 में 13, 13 369.24। 13 लिख दिया क्या, गलती कर दिया क्या? 9 होगा ना यहाँ पे, 13 लिख दिया, सॉरी, स्लिप ऑफ द पेन, 9 हो जाएगा। ठीक है, 93 69.24, ये आपको 176% का वैल्यू आ गया। अब हम लोग आते हैं 132% पे, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का रहा है 132% का वैल्यू क्या होगा। तो 132% आपको नजर आना चाहिए, ये वाला 132% आपको क्या नजर आना चाहिए, 88% प्लस 44%। 88% आपको दे रखा है 4684.60। 44% आपको नजर आना चाहिए इसका आधा, इसका आधा निकालेंगे तो 2 3 4 2.32 31, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 6 3 9 6, 70 26.93, ये आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा नंबर का देखिए, थर्ड नंबर। 88% जब इतना दे रखा है तो 44% क्या होगा, 88% का आधा ही तो होगा, निकाल दीजिए आधा। आधा निकालेंगे तो 4684.62 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2342.31, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका आधा करते गए, सबका आधा करते गए, बस बात करते हैं। इस टाइप से आप लोग को देखने के लिए आना चाहिए, ये नहीं कि 88% देखते हुए नंबर को एक्स मान लिया, 88 गुना x/100 बराबर ये, एक्स का वैल्यू निकाले फिर ये निकाले, ऐसे नहीं करना। आगे देखिए, कह रहा है किसी नंबर का 3/5 35 ज्यादा है उसी नंबर के 50% से, तो आपको नंबर निकालना है। इसको बताने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक पेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 30%, 30%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3/10, 3/10। तो आप कुछ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे एक चीज और मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैं लिखा हूँ 40%, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो होगा 2/5। अब कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे मैं बता रखा हूँ, 100 से डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, काट देते हैं तो 2/5 हो गया। इसको 100 से डिवाइड करेंगे, काट देंगे तो 3/10 हो गया। अब ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऑब्जर्व कीजिए, देखिए तो आपको यदि बोला जाए कि 10 का 30% निकालिए, 10 का 30%, तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे, बच्चा ऐसा लिख के 10 गुना 30/100, ऐसे करेंगे क्या? तुरंत दिख रहा है 10 का 30% मतलब 3, दिखना चाहिए आपको, ऐसे लिखना नहीं है। ठीक है, 10 का 30% या 30 का 10% निकालेंगे, परसेंटेज ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 का 10% में एक जीरो कैंसिल होता है, 3 सीधा नजर आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 10 का 30% जो आया है 3, वो जस्ट न्यूमरेटर है, ऊपर वाला नंबर है। उसी टाइप से यहाँ 5 का 40% निकालिए, 5 का 40%, 5 का 40% क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा अगेन। ठीक है, 2, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि नीचे वाला जो नंबर है डेनोमिनेटर, इसका परसेंटेज वैल्यू हमेशा ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर होता है। ये चीज ऑब्जर्व आपने किया। किसी भी परसेंटेज को यदि हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो फ्रैक्शन में लिखने के बाद जो नीचे वाला वैल्यू आता है, यानी डेनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है, हर में जो वैल्यू होता है, उसका परसेंटेज वैल्यू हमेशा अंश यानी न्यूमरेटर के बराबर होता है। यहाँ से बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आया है। आप यहाँ देखिए, 40% को फ्रैक्शन में हमने 2/5 लिखा, इसका परसेंटेज वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। ठीक है, 5 का 40% 2, तो मैं लिख देता हूं, मान लीजिए x% बराबर लिखा हुआ है a/b, तो यानी b का x% हमेशा a के बराबर होगा, b का x% हमेशा a के बराबर होगा। यहाँ से इतना अच्छा कंसेप्ट निकल के आया। या हम लोग लिख सकते हैं कि डेनोमिनेटर का परसेंटेज वैल्यू, डेनोमिनेटर
फ्रैक्शन में लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर आएगा उसका परसेंटेज वैल्यू न्यूमरेटर के बराबर होगा। बात करता हूँ। अब देखिए ये कंसेप्ट सीखने से फायदा क्या हुआ, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यदि आप स्कूल में होंगे तो आपको बताया गया होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि 3/5 किसी नंबर का 35 है, तो नंबर को एक्स मानने के लिए सिखाया होगा। नंबर को एक्स मान लिए, फिर उसका 3/5, 35 ज्यादा है तो 35 घटा दीजिए, बराबर हो गया 50% ऑफ द सेम नंबर, मतलब एक्स का 50%। फिर आप यहाँ से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालिए। स्कूल में आपको ये बताया गया होगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको सीधा देखना है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। 3/5 को परसेंटेज में सीधा चेंज कीजिए। 3/5 कितना परसेंट हुआ, 3/5 कितना परसेंट हुआ, 3/5 हो गया 60%, बिल्कुल 60%। किसी नंबर का 60% हो गया, बिल्कुल। इसमें से 35 घटा, 35 ज्यादा है ना, इसमें से 35 घटा दीजिए, तो ये बराबर हो जाएगा नंबर के 50% के, बिल्कुल। ठीक है, 60% किसी नंबर का 35 ज्यादा है 50% से, यानी 60% में से यदि हम 35 घटा देते हैं तो 50% के बराबर हो जाएगा। तो 50% भी सर लाइए, 60% माइनस 50%, 10%, 10% का वैल्यू हो गया 35, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 350। 350 आपका आंसर हो जाएगा। एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर आ गया विद इन सेकेंड। ठीक है, तो अभी जो हमने ये बताया न्यूमरेटर वाला, इसका कंसेप्ट हम लोग अब शुरू करते हैं। बेसिक हमने देख लिया, अब इसका कंसेप्ट क्यों बताया अभी देखिए, यहाँ पे वो काम करेगा। देखिए कह रहा है 6 सही 2/3% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 4270। तो आपको नंबर निकालना है। चलिए देखिए, 6 सही 2/3%, यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन छूट गया लगता है। एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। उस क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग प्लस वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ 16 सही 2/3% of a number is added by itself, then the result becomes, कुछ लिख दीजिए, 78 82 लिख दीजिए। फाइंड नंबर, आपको नंबर बताना है। ठीक है, यदि आप स्कूल में होंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे 16 सही 2/3% ऑफ अ नंबर यानी एक्स, फिर प्लस एक्स बराबर इस ये, फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे। आपको उस टाइप से नहीं करना है। अभी जो हमने आपको कंसेप्ट बताया कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, उसके बाद फ्रैक्शन का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो हमेशा ऊपर वाला न्यूमरेटर के बराबर होता है, उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले 16 सही 2/3% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, तो कितना होगा, 1/15। देखिए 16 3 48 2 50, 1/15 लिख रहा हूँ, सॉरी 1/6, 1/6। 16 सही 2/3% होता है 1/6, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, 16 नहीं आ रहा है, याद नहीं है तो सीधा देखिए, 16 3 48 2 50, 50/3, नीचे में डबल जीरो, 50/300 यानी 1/6। ठीक है, स्लिप ऑफ द टंग हो गया, 1/15 नहीं होगा, 1/6 होगा। ठीक है, देखिए 16 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/6। अब देखिए हम क्या किए, 6 को हम लोग मान लेते हैं नंबर, मान लेते हैं वो नंबर 6 है रेशियो में, नंबर को हमने 6 मान लिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 16 सही 2/3% किसी नंबर का खुद में ऐड किया जाता है तो रिजल्ट इतना हो जाता है। तो उस नंबर को हमने 6 मान लिया। ठीक है, 6 का इतना परसेंट वैल्यू 1 होगा। आपको बता रखा हूं कि डिनोमिनेटर का ये परसेंटेज वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर होता है। किसी नंबर का इतना परसेंट यदि नंबर में खुद में ऐड किया जाता है तो इतना हो जाता है। तो नंबर को हमने 6 मान लिया, इसका इतना परसेंट यानी एक 6 में ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 6 + 1 7, यानी 7 का वैल्यू दे रखा है आपको 78 82। ये कितना गुना नजर आ रहा है, एक रेशियो कितना होगा 78 82/7, 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा
7 से डिवाइड कीजिए तो 1126 आ जाएगा। 1126 आपको एक रेशियो आ गया 1126। आपसे पूछ क्या रहा है? नंबर है। नंबर कितना है? 6 रेशियो 6। 6 को ही तो हमने माना। तो 11 छियासठ सौ प्लस छियासठ सौ प्लस 150 6700 प्लस 6 6756 6750 प्लस 6 6756 6756 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6756 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे उस पे आते हैं, ये वाला। हाँ, देखिए 6 सही 2/3% सब्ट्रैक्ट किया जाता है खुद में से, तो रिजल्ट हो जाता है 4270। तो आपसे नंबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले 6 सही 2/3% निकालिए। 6 सही 2/3% कितना हो गया? 6 3 18 प्लस 2 20/300 1/15। इस स्टेप से निकाल लीजिए, नहीं तो दिमाग में सीधा रहना चाहिए। 6 सही 2/3% 1/15 होता है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 3 18 प्लस 2 20/300 20/300 यानी 1/15। अब देखिए नंबर हमने मान लिया 15। 15 को हमने नंबर मान लिया। मान लेता हूं नंबर है 15 नंबर। तो कह रहा है इसका इतना परसेंट यदि खुद में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इतना हो जाता है। इसका इतना परसेंट कितना हो गया? 1। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा यानी 15 में से 1 को घटाएंगे तो 14। 14 का ही तो वैल्यू दे रखा है 4270। कितना गुना? 305 गुना। 1:305। आपसे पूछ क्या रहा है? नंबर। नंबर 15 दिया हुआ है तो 15 का 305 यानी 4575 आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, खाली कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। देखिए यदि 80 ऐड किया जाता है किसी नंबर में तो नंबर हो जाता है 157 सही 1/7%। तो नंबर क्या होगा? सबसे पहले मुझे 157 सही 1/7% को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? 157 सही 1/7% को फ्रैक्शन में। इसको चेंज करने के लिए हम लोग को नजर आना चाहिए 100% प्लस 57 सही 1/7%, ये नजर आना चाहिए। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 100% का मतलब होता है 1 प्लस 57 से 1/7%। मैं आप लोगों को याद करवा रखा हूँ 4/7 4/7। नहीं भी है तो बस तरीका तो पता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए फिर नीचे में 100 से डिवाइड कीजिए, बस 4/7 निकल जाएगा। तो 157 सही 1/7% आपको फ्रैक्शन में आ गया। 7 1 7 प्लस 4 11/4 निकाल दिया। अब आइए क्वेश्चन पे। सबसे पहला काम है कि फ्रैक्शन में चेंज कीजिए परसेंटेज को, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी नंबर में 80 ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद का कितना परसेंट हो जा रहा है। तो नंबर हम लोग मान लेते हैं 4। नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं नंबर। इसका 157 से 1/7% 11। बिल्कुल। 4 में क्या ऐड करेंगे कि 11 होगा? 4 में क्या ऐड करेंगे कि 11 होगा? यहाँ पे 4 थोड़ा ना होगा, 7 होगा ना। 11/7 होगा तो 11/4 लिख दिया मैंने। ठीक है, 11/7 होगा। बिल्कुल, नंबर हो गया 7। ठीक है, नंबर को हमने 7 मान लिया। अब 7 में क्या ऐड करेंगे कि 11 होगा? 4। 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 होगा। तो 4 का ही तो वैल्यू 80 दे रखा है। तो 4 रेशियो का वैल्यू आपको हो गया 80। 1:25। 25 गुना नजर आ रहा है। आपसे नंबर पूछ रहा है तो नंबर हो गया 7 गुना। तो ये बार बार आज नेटवर्क भाग जा रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही अच्छे से। देखिए फिर समझाता हूं मैं फिर से। 7 का वैल्यू, 7 नंबर हमने मान लिया। इसका 157 से 1/7% 11 हो गया। तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 11 होगा? 4। उसी 4 का वैल्यू 80 दे रखा है, 20 गुना नजर आ रहा है। यहाँ 25 लिख दिया क्या? 20 गुना। ये 20 गुना नजर आ रहा है तो एक रेशियो आपको 20 आ गया। आपसे नंबर पूछ रहा है तो 20 7 140। 140 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब, क्योंकि रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज। ट्राई करते हैं जब तक हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए मानिए इस क्वेश्चन को।
कह रहा है ए इज 150% ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसको बताने से पहले मैं एक चीज लिखूंगा, एक पेज ले लेता हूँ, कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। और यदि मैं लिखता हूं यहाँ पे ए इज 20% ऑफ बी, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए जो होगा बी का 20% है, तो 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कीजिए। 20% का मतलब हो गया 1/5, 5। ठीक है। तो मतलब ऑफ के बाद क्या है? बी। ऑफ के बाद क्या है? बी, तो 5 हो जाएगा बी, और ए हो जाएगा 1। इसका मतलब यही होगा। यदि हम लोग बोलते हैं ए जो है बी का 20% है, तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए 1/5। बी यदि 5 होगा, इसका 20% एक एक यानी ए हो जाएगा। यहां से आपने क्या देखा? आपने यहां से देखा कि ऑफ के बाद जो भी रहता है ना, वो हमेशा नीचे में होता है। ऑब्जर्व कीजिए, ऑफ है, देन है, फ्रॉम है, टू है, इन सभी के बाद जो लिखा रहता है वो हमेशा नीचे यानी डिनोमिनेटर में आता है। इसका हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट का। बार बार लिखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। कुछ कुछ चीजें हैं जिसको दिमाग में रखते हैं तो पेपर में कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, जल्दी बना पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ए इज 20% ऑफ बी, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे ए बराबर 20% मतलब 20/100 गुना बी, फिर ए बटे बी ऐसे करके नहीं लिखेंगे, काटेंगे। ए बटे बी बराबर 1/5, ऐसे नहीं लिखेंगे। नो, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखें, इसीलिए हमने ये कंसेप्ट बताया। यदि है ए इज 20% ऑफ बी, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ऑफ वगैरह के बाद जो भी रहेगा वो हमेशा नीचे वाला होता है। ऑफ वगैरह के बाद जो भी होगा वो हमेशा नीचे वाला होता है। ऑफ, देन, फ्रॉम, टू, सिंस, इन सभी के बाद जो भी रहेगा ना वो हमेशा नीचे वाला होता है। राइट। यहाँ ऑफ के बाद बी है तो बी नीचे वाला हो गया, ए बच गया तो ए ऊपर वाला हो गया। इस टाइप से हम लोग करेंगे। ये लिखेंगे नहीं, नोटंकी इतना नहीं करेंगे। आगे देखिए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ए इज 150% ऑफ बी, तो सबसे पहले 150% को देखना सीखिए। फ्रैक्शन में लिखिए, 150% हो गया 150/100। 50 दिया 150, 50×100, 3/2। ऑफ के बाद क्या है? बी, यानी बी हो गया 2, ए हो गया ऊपर वाला। बस इस टाइप से देखना सीखिए। लिखा हुआ है ए इज 150% ऑफ बी, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो नीचे वाला हुआ है ना, वो वही होगा जो ऑफ, देन, फ्रॉम, टू, इन सभी के बाद लिखा हुआ रहता है। ऑफ के बाद यहाँ बी है तो बी हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला हो गया ए। राइट। क्यों ऐसा होता है मैंने दिखा दिया, इससे पहले अभी समझा दिया। अब आपको पता चल गया है ए है 3 और बी है 2। अब इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को बनाइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी। कह रहा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी। ऑफ के बाद ए प्लस बी है तो ए प्लस बी नीचे। बी के बारे में कह रहा है बी कितना परसेंट है, तो बी ऊपर, इंटू 100। बी कितना है? बी 3 बटा ए प्लस बी। ए प्लस बी 3×2=5 गुना 100, यानी कि 60%। 60% आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड। बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। लेस देन ए, देन के बाद ए है, ए हो जाएगा नीचे। इसको ऐसे पढ़िए, बी ए से कितना कम है, पहले इतना निकालिए। पूछ रहा है परसेंटेज में, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी ए से कितना परसेंट कम है, पहले ये निकालिए कि बी ए से कितना कम है। बी ए से कितना कम है? बी यदि 2 है, ए 3 है, तो बी ए से कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। 1 हो गया ऊपर, बटा ए गुना 100। 1/ए कितना है? 3 गुना 100। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर पे देखते हैं, सी नंबर पे। कह रहा है बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए प्लस बी। अब कंपेयर हो रहा है बी और ए प्लस बी के बीच में। तो देन के बाद ए प्लस बी है तो नो डाउट ए प्लस बी सीधा नीचे लिख दीजिए। ए प्लस बी का मतलब हो गया 3×5, 5 हो गया नीचे। कह रहा है बी ए प्लस बी से कितना परसेंट कम है। ए प्लस बी हो गया 5 और बी हो गया 2, तो कितना कम है? 3 कम है। 3/5, 3/5 का मतलब 60%। अरे गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा ना 60%। अब आते हैं डी पे। डी नंबर, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन ए प्लस बी। देन के बाद ए प्लस बी, तो अगेन ए प्लस बी नीचे, ए प्लस बी का मतलब 5।
अब कह रहा है ए कितना परसेंट कम है ए प्लस बी से, ए प्लस बी 5 है और ए है 3, तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ ना, 2 लिखेंगे ऊपर, 2/5 यानी कि 40% आपका आंसर। अब आएंगे ई पे, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन ए माइनस बी। आपको ए पता है बी पता है, तो ए माइनस बी कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, देन के बाद ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिखेंगे नीचे 1। ए कितना परसेंट है ए माइनस बी का, ए कितना है 3, 3/1 मतलब 300%, गुना 100 करेंगे तो 300% हो गए। आपने देखा किस टाइप से डेटा को हम लोग समझेंगे, किस टाइप से ऑब्जर्व करेंगे। ऑफ, देन, फ्रॉम, टू, इन सभी के बाद जो भी लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा नीचे वाला होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद। क्यों होता है वो आप लोगों को ये इस एग्जांपल से मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखेंगे बराबर ए बराबर 150/100 गुना बी फिर a/b, ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, अब कह रहा है 1.33 को बदलना है आपको 1.9% ऑफ ए। 1.33 इज इक्वल टू ए परसेंट, मतलब a/100 ऑफ 1.9, ठीक है। तो कितना दिख रहा है, 19 133 यानी 70% दिख रहा है, 70% आपका आंसर हो जाएगा। ये सब तुरंत दिखने के लिए दिखना चाहिए। हम लोग आते हैं अब आगे। देखिए, कह रहा है 2 नंबर है 20% और 5% ज्यादा तीसरा नंबर से। चूंकि तीसरा नंबर से पहला नंबर और दूसरा नंबर 20% और 5% ज्यादा है, तो आपको तीसरा नंबर पहले पता होना चाहिए। तो हम लोग तीसरा नंबर को कुछ मान लेते हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तीसरा नंबर को 100 मान लेते हैं, 100%, क्योंकि परसेंटेज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, परसेंटेज ही मानेंगे। 100% मान लिए तीसरा नंबर को। तो पहला नंबर हो गया 20% ज्यादा, तो तीसरा नंबर यदि 100% है तो 20% ज्यादा कितना हो गया, 120% पहला नंबर। दूसरा परसेंट 5% ज्यादा है, दूसरा नंबर 5% ज्यादा है, तो 5% ज्यादा कितना हो गया, 105%। आपको पहला दूसरा और तीसरा नंबर पता चल गया। अब जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दीजिए। आपको पूछ रहा है पहला नंबर पे क्या पूछ रहा है, ए नंबर में, ए में बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर है 120, इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, ऑफ के बाद सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कितना 105, 15 7 105, 15 8 120, 1/8/7, 8/7 कितना हो गया, 114 सही, 114.28%। ठीक है, चलिए इसको 8/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1+1/7। ठीक है, 1 देखिए मैं बता ही देता हूँ डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने। 8/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1+1/7। एक का मतलब 100%, प्लस 1/7 आपको बता रखा हूँ 14.28, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया 114.28। इस टाइप से नहीं लिखना है, बार बार कुछ चीजें दिमाग में भी करना है। बी पे आते हैं, बी नंबर। सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर है कितना, 105, फर्स्ट नंबर कितना 120, कितना कम है, 15 कम है, 15 कम है। देन के बाद क्या है, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर 120, 15/120 यानी 1/8, 1/8 का मतलब है 12.5%, 12.5% आपका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है बी इज 20% मोर देन ए, सी इज 25% मोर देन बी, एंड डी इज इतना परसेंट मोर देन सी। डी का वैल्यू आपको कुछ दे रखा है, तो आपको ए का वैल्यू निकालना है। आप पहले पहला लाइन में देखिए, बी इज 20% मोर देन ए, मतलब बी का जो वैल्यू है ए पे डिपेंडेंट है, यानी ए का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। पहले ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 100%। बी जो है 20% ज्यादा है, बी हो गया 120%। सी जो है 25% ज्यादा है, तो 25% का मतलब 1/4। ठीक है, 25% का मतलब 1/4, 1/4 यानी 30, 30 जोड़ दिए, 120 का को 4 से डिवाइड करेंगे तो 30, 150 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 120 का 25% निकालना है ना, तो पहले 120 का 50% निकाल लीजिए। 120 का 50% हो गया 60, तो 25% उसका आधा, तो 60 का आधा 30, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सी आपको पता चल गया 150%।
अब डी पे आइए, डी इज 33.113% मोर देन सी, 33.33, यानी 1/3 ज्यादा। 1/3 निकालेंगे कितना होगा? 50। 50 ऐड कर दीजिए, 200%। ए हो गया 100%, बी हो गया 120%, सी हो गया 150% और डी हो गया 200%। आपको बोल रहा है कि डी का वैल्यू इतना, तो डी का वैल्यू इतना मतलब डी है कितना? 200%। 200% का वैल्यू हो गया आपको 8468.80। आपको बोल रहा है ए का वैल्यू निकालिए, ए यानी 100% का वैल्यू निकालिए। 100% क्या होगा? 200 का आधा हो गया, तो यहाँ पे 200 इसका आधा कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4234.40। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा ए जो है 20% ज्यादा है बी से, बी 10% कम है सी से, ए और सी के बीच का डिफरेंस दे रखा है। तो आपको पहले किसका वैल्यू पता होना चाहिए? सी का वैल्यू पता होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ए जो है बी से 20% ज्यादा है और बी जो है सी से 10% कम है। तो पहले सी का वैल्यू पता होना चाहिए। सी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 100%। अब उल्टा पढ़िए यहाँ से, बी इज 10% कम है, बी इज 10% लेस देन सी। बी जो है सी से 10% कम है, तो 10% कम मतलब 10 कम। 10% निकालेंगे तो 10 ही तो होगा, 10 कम यानी 90%। बी हो गया 90%। अब ए पे आते हैं। ए इज 20% मोर देन बी, 20% ज्यादा है। तो 10% कितना हो गया? 10% 9, तो 20% 18, डबल। तो 90 + 18 108। आपको पता चल गया ए है 108, बी है 90 और सी है 100%। आपको दिया हुआ क्या डेटा? डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का डिफरेंस दे रखा है। ए 108, सी 100, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 8। 8 का ही तो वैल्यू दे रखा है 1200। ठीक है। कितना गुना है? 150 गुना। आपसे पूछ रहा है इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इनकम पूछ रहा है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए है कितना? ए है 108, 108 गुना 150। और बी कितना हो जाएगा? बी है कितना? 90%, 90 गुना 150। 108 गुना 150 अब कैसे करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। आपको 150 जो है ना 300 नजर आना चाहिए, सीधा 300 नजर आना चाहिए। 108 को 3 से करेंगे तो 324, 324 का आधा, क्योंकि 300 का आधा 150 होता है, तो 324 का आधा 162। 162 और डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे। इस टाइप से निकलना है, ये नहीं कि 108 गुना 150 कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। तो 150 आपको 300/2 नजर आना चाहिए। तो 108 का पहले 300 निकाल लिए, जितना निकला उसका आधा कर दिए, ऑलरेडी बन गया। अब पंडन में तो पता चल गया 135 डबल जीरो। इस टाइप से आपका आंसर हो गया। ए पता चल गया, बी पता चल गया। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।